Force, an external effort in the form of pull or push that changes or tends to change the state of rest or motion or direction or dimension of the body. कोई भी हम ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट मतलब बाहर से कोई ऐसी कोशिश करते हैं खींचना या फिर धक्का देना, जिससे कि या तो उसकी स्टेट जो है वो रेस्ट से मोशन में हो जाए, या फिर होने मतलब एक इस मतलब लेवल पे पहुंच जाए, इस कगार पे पहुंच जाए कि वो मोशन में बस आने ही वाला हो। ज़रूरी थोड़ा ना कि आ ही जाए, हो सकता है वो मूव ना कर पाए, पर हमने जो फोर्स लगाया, एफ़र्ट बाहर से एफ़र्ट लगाया, वो तो फोर्स कहलाएगा ना। तो ऐसा एफ़र्ट जो या तो चेंज कर दे उसकी स्टेट को, या चेंज करने के कगार पे पहुंचा दे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे। डायरेक्शन को चेंज करना मतलब जैसे क्रिकेट में बॉल जो आई वो मोशन में ही आती है, और हम बैट से हम लोगों ने बैटिंग की तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ज़रूरी थोड़ा ना जिस डायरेक्शन में आए उसी डायरेक्शन में आए, पीछे भी जा सकती है, बगल में भी जा सकती है, लेफ़्ट राइट, है ना। तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन मतलब साइज, शेप और साइज़ में छोटा बड़ा। अब जैसे हमने कोई बॉटल को हम फोर्स से क्रश कर दें, तो दबा दें तो वो पिचक जाएगी ना, तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, पतली हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उसको बोलते हैं। ठीक है। अब फोर्स के टाइप्स, ये कोई इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं है, मतलब ये समझाने के लिए हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब बिना छुए इसको हम लोग मूव ना कर सकें, इसके लिए हमें फोर्स छू के अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिक्शन मतलब जिस पे बॉडी रखी होगी उसके अपोजिट साइड अगर इधर पुश करेंगे तो इस साइड को फ्रिक्शन लगता है, ये तो पता ही है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जब हम किसी चीज़ को ज़मीन पे रखते हैं तो वो जो है वो एक फ़ोर्स लगाता है ज़मीन के साइड को, और जो वो ज़मीन होती है वो ऊपर की साइड को फोर्स लगाती है उसमें, तो वो परपेंडिकुलर होती है ना ज़मीन से, अर्थ से, तो उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना छुए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉल जब तक मतलब ऊपर उछाल दो फिर भी वो नीचे आती है, उसको कोई पकड़ के तो खींचता नहीं है, ग्रेविटी की वजह से आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, या फिर दोनों नेगेटिव हैं पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई धक्का देता नहीं, अपने आप अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट अपने आप किसी भी उसको मेटेलिक चीज़ को घसीट लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। हम लोग कोई फोर्स तो लगाना नहीं पड़ता है उसके लिए, मतलब धक्का देना पड़ता है और फेंकना पड़ता है उसमें, अगर वो उसकी लिमिट में रेंज में आ रहा होगा तो अपनी तरफ खींच लेता है। अब आया बैलेंस्ड फोर्स, डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कोई ऐसा फोर्स जैसे ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, इस ब्लॉक को कोई इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स दे, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स दे, तो वो मूव नहीं होगा, वो वहीं पे बना रहेगा, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब जो मोशन को चेंज करे, जैसे अगर इधर हमने 100 न्यूटन का दिया, इधर 50 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली इस साइड को खिसका कि इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो कॉज चेंज इन मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड अपोजिंग डायरेक्शन। मतलब ना एक जैसे बराबर उसके होंगे, हो सकता है दोनों फोर्स इसी साइड लग रहे हों, अपोजिट लग रहे होंगे तो छोटे बड़े होंगे। अब फार्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर कभी एक्सेलरेशन ना दिया हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हो, टाइम दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, और एक होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस होता है। इसको हमने इधर करा तो ए इधर ही बना रह दिया, टू ए एस इसके नीचे ले गए, तो एक ये फार्मूला बन गया। इधर टी जो है वो टाइम है, और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो हम ये लगाएंगे, टाइम दिया होगा तो ये लगाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन दिया तो चुपचाप ये लगा के निकाल देंगे आंसर। अब यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, और सीजीएस डाइन, डायन नहीं डाइन होती है। इसका रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम, हमेशा याद रखने वाली चीज़ है ये। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती, किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये एरो तो जानते ही हो, फोर्स लिखा इसके ऊपर एरो लगा दिया। ओके।